आकाश, आपका पूरा नाम क्या हुआ? आकाश कुमार है पूरा नाम। ओके आकाश, आपका 10th में सीबीएसई बोर्ड था, तो आप एक बार जो आपका 91.6% जो आया, उसमें किस किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया आप वो बताइए। सबसे पहले तो मैथ्स में आया 92, 100 में, साइंस में 91, सोशल साइंस में 91, कंप्यूटर साइंस में 97 और इंग्लिश में 87। एक पूरा आप रूटीन बताइए हमको, एग्जाम से हाँ ठीक एक महीने पहले, हाँ 15 दिन पहले का हाँ हाँ क्या रूटीन था, कितना बजे उठते थे, कितना बजे सोते थे, क्या करते थे, पूरा रूटीन हाँ बताइए देखिए, हमको। उठ तो जाते थे सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक सारा फ्रेश वगैरह ब्रश कर लेते थे और उसके बाद से फिर पढ़ने बैठते थे। तो मेरा केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो सुबह माइंड फ्रेश रहता था तो केमिस्ट्री पढ़ लेते थे। और उसके बाद 9 बजे से फिर नाश्ता वगैरह हो गया। उसके बाद बैठते थे, थोड़ी देर मैथ्स बनाते थे और उसके बाद फिर केमिस्ट्री करते थे। टाइम टेबल बना लिए थे कि इतना से इतना दिन तक केमिस्ट्री करेंगे कंप्लीट, फिर बायोलॉजी, फिर फिज़िक्स, फिर मैथ्स, इंग्लिश, ऐसे करते थे। ओके। तो करते थे तो बीच में 2 घंटा रेस्ट भी रहता था। और लंच के समय 2 घंटा हाँ, इवनिंग में? लंच के टाइम। ठीक, उसके बाद फिर और लंच के बाद फिर रेस्ट लिए, उसके हाँ, बाद? रेस्ट लेते थे और उसके बाद फिर बैठ जाते थे 3 बजे से, तो शाम तक पढ़ते थे। उसके बाद शाम को फिर थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया तो आधा घंटा का हो गया, फिर पढ़ते थे और ऐसे ही रहता था। रात को फिर? रात को फिर 10 बजे तक हम सो जाते थे क्योंकि आप ये बताइए कि 10th में 90 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है कि आसान है कि क्या है? मुश्किल तो नहीं है। हम बेसिकली था क्या कि एनसीईआरटी ही किए थे, प्लस उड़ान होम ट्यूशन से जो स्टडी मटेरियल्स आता था वो किए थे। और मॉक में हम डेली सुबह में जो नाश्ता करने के बाद टाइम हुआ, उसमें 3 घंटा सैम्पल पेपर बनाते थे। 3 घंटा का टाइमर लगाते थे और मेरा था कि कम से कम 2 घंटा 15 मिनट तक हम पेपर सॉल्व कर लेना है। ओके। देखिए आकाश, एक बहुत अच्छा चीज़ बताया कि इन्होंने टाइमर लगा के सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस करते थे। हम सारे बच्चों को 10th और 12 वाले बच्चों को यही बोलते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है 90% पास करने का कि आप सैम्पल पेपर बनाइए। जो भी मार्केट में सैम्पल पेपर अवेलेबल वो बनाइए। उड़ान होम ट्यूशन भी सैम्पल पेपर भेजता है, उसको बनाइए। एक बार आकाश था जिसको मैंने सैम्पल पेपर भेजा था, पिछले सेशन का भेजा था, तो ये बच्चा इतना अलर्ट था, इतना इनको अपने सिलेबस पे कमांड था कि इन्होंने खुद मेरे को पॉइंट आउट किया कि सर जो आपने सैम्पल पेपर भेजा है वो प्रीवियस ईयर का है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। ये बताता है कि बच्चा कितना अवेयर है, कितना कॉन्शियस अपने पढ़ाई को लेके। फिर उसके बाद मैंने इसको फिर से रीसेंड किया, नया सैम्पल पेपर्स, नया पेपर आया था, वो ठीक था सिलेबस के हाँ अनुसार। हाँ हाँ। तो हम लोग हाफ ईयरली में भी सैम्पल पे क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। और कितने सैम्पल पेपर आपको आया होगा उड़ान होम ट्यूशन से, मैथ साइंस ये सब का? याद तो वैसे लगभग नहीं तीन तीन है। चार चार तो हाँ, सैम्पल तीन पेपर चार आया आया होगा, था। हाँ सैम्पल पेपर आया होगा। हाँ तो हम लोग खुद से भी कोशिश करते हैं कि आप मार्केट से जो सैम्पल पेपर है वो तो बनाइए ही। इसके अलावा जो उड़ान होम ट्यूशन का जो स्टडी मटेरियल टीम है जो उसको तैयार करता है, काफ़ी मेहनत करता है, वो जो स्टडी मटेरियल आपको आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, वो आप जरूर बनाइए। और स्टडी मटेरियल 10th का मैथ और साइंस का आया होगा? हाँ, इंग्लिश का भी आया था। इंग्लिश का भी आया, और मैथ एंड साइंस का हर एक चैप्टर्स का आता था, जैसे जैसे हाँ 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 आप कभी, तो आप जैसे मैसेज किए कि हमको ये चैप्टर भेज दिए तो आता था। हाँ अच्छा आकाश, ये बताओ जो स्टडी मटेरियल आप लोग, वो तो स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता था, हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता होगा, हाँ क्योंकि उसमें काफ़ी तरह का क्वेश्चन होता होगा, मैच द फ्लोइंग, टिक द फ्लोइंग, आंसर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सारा हाँ होता था। हाँ हाँ। तो स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा उड़ान ट्यूशन का? स्टडी में अच्छा था और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चंस भी था, मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा हाई लेवल का था। लेवल था, तो इसीलिए हमारे स्टडी मटेरियल टीम को ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप जो भी स्टडी मटेरियल तैयार करें उसका लेवल थोड़ा ऊंचा हो, ताकि बच्चा को उसमें मेहनत करना पड़े और जब वो एग्जाम हॉल में जाए तो उसको काफ़ी रिलैक्स हो, पीसफुल ऑफ माइंड हो और आराम से एग्जाम लिखे। चलिए, तो आप आकाश ये बताओ कि स्टडी मटेरियल जैसे आपने कभी डिमांड किया, बहुत सारा समय तो हम लोग खुद से भेज देते हैं, यही हाँ इनसे पूछते हैं, हाँ, तो आपको उड़ान होम ट्यूशन के टीचर कैसे लगे? टीचर अच्छे थे। वो मतलब जो भी डाउट था क्लियर कर देते थे, प्लस वो अलग अलग टिप्स देते थे कि बोर्ड में किस तरीके से एग्ज़ाम लिखना चाहिए। जैसे कि अगर मैथ्स बनाएं, क्वेश्चन का आंसर मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ कि सही है तो डायरेक्ट नहीं काटने, पहले बना लो दूसरा, वो अगर कंफर्म हो गया कि हाँ सही है तभी पहला वाला काटो, वरना ऐसा हो सकता है दूसरा वाला भी गलत हो जाए पहला भी, तो पेपर का प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाता है। देखिए आकाश जी, आकाश एक बहुत अच्छा टिप्स दिया है जो आने वाले बच्चे हैं क्लास 10 के लिए, कि
अगर कोई क्वेश्चंस लगा कि ये गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को कट मत कीजिए, दूसरा उसको फिर से बनाइए, और फिर अगर दूसरा कट जाता है, लगता है कि आंसर नहीं आया, तो उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगा कि पहला का आंसर ज़्यादा सटीक है कि दूसरा का, तो जो सटीक नहीं उसको आप काटिए। हाँ। यही तरीका आपने। तो उड़ान होम ट्यूशन से जो भी टीचर्स आए आकाश को पढ़ाने के लिए, वो इनको मोटिवेट भी करते थे, गाइड भी करते थे, और वो तरीका भी बताते थे। तो हम लोगों का एक पर्सनल ट्रेनिंग होता है, पर्सनल सेशन होता है टीचर्स के साथ। उड़ान होम ट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव जो टीम होता है, वो उनके साथ एक मीटिंग होती है और उनको एक टिप्स दिया जाता है कि आपको बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चे को कैसे गाइडेंस करना है, बच्चे को एग्जाम में कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए, सटीक आंसर कैसे लिखना, ये सारा चीज़ टीचर्स को बताया जाता है। कि एक सेशन हमको होता है ट्रेनिंग का उसमें, और वही टीचर्स आके जब बच्चे को गाइडेंस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे क्वेश्चन लिखना है, तो काफ़ी बच्चे के लिए काफ़ी मदद होता है। ये हम नहीं बोले, आपको आकाश खुद बताया। और इस तरह से अगर सभी बच्चे का फॉलो करें, उड़ान का जो भी गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन जो भी है, अगर वो करें तो काफ़ी बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। आकाश काफ़ी पंक्चुअल था इस मामले में कि इन्होंने हमेशा 100% होमवर्क किया। उनके दादाजी हैं, दादाजी का काफ़ी कॉपरेशन रहा है आकाश का। आप आकाश थोड़ा ये बताओ कि आपका फैमिली मेम्बर्स में किनका कितना कॉपरेशन आपका रहा पढ़ाई में? पढ़ाई के मामले में तो दादाजी थे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। जब भी होमवर्क करते थे, जो परसेंटेज वगैरह या फिर मार्क्स जो अटेंडेंस शीट में डाला जाता था, सब वो देखते थे। कम आता था तो बोलते थे यहाँ डाउट है तो ऐसा बात करना टीचर से, तो वो सबसे ज़्यादा करते थे। फिर पापा भी बीच बीच में देखते थे। भी किसी ना किसी को घर में एक फैमिली मेम्बर्स को ऐसा होना पड़ेगा जो बच्चे पे स्ट्रिक्टली और सिंसियरली उसका ध्यान रखे। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स अब ट्यूशन लगा दिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बाद बच्चा का कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, इससे कुछ कोई सुध लेने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इनके दादाजी इनसे प्यार भी बहुत करते थे, एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। अभी बोले कि जहाँ पेरेंट्स का सिग्नेचर होता था, इनके दादाजी साइन करते थे। टेस्ट कॉपी में जो होता था उसमें भी साइन करते थे इनके दादाजी, और जहाँ टेस्ट होता था उसमें भी एज अ पेरेंट्स इनके दादाजी ही पेरेंट्स सिग्नेचर डालते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो पेरेंट्स कॉलम दिया हुआ है अटेंडेंस शीट में, वो उसमें जरूर कोई सभी पेरेंट्स साइन करें ताकि उनके बच्चे का अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। ये हम नहीं कर रहे हैं, आकाश बता रहा है कि जितने भी अभी आप जितना भी बच्चे हमारे 90 क्रॉस किए हैं 10-12 में, सबसे सुनिए, कोई ना कोई उस घर के फैमिली मेम्बर बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा डीप केयर दे रहा है, डीप अटेंशन दे रहा है, तभी वो बच्चा अच्छा करता है। क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं घर के मेंबर से किसी का किसी से डर होना चाहिए, तभी वो बच्चा अच्छा करता है। आकाश, अगर हम आपसे पूछे कि 10 आउट ऑफ 10 उड़ान होम ट्यूशन के सिस्टम को, जो टीम है, टीचर्स हैं, सारा चीज़ जो चलता है, आउट ऑफ 10 आप उड़ान को कितना मार्क्स देना चाहेंगे? 10 on 10। आकाश के मुखार बिंदु से आप सुने कि आकाश उड़ान होम ट्यूशन को 10 में 10 दे रहा है। कहीं ना कहीं उड़ान होम ट्यूशन से इनको सेटिस्फैक्शन होगा, टीचर से सेटिस्फैक्शन होगा, टीम से सेटिस्फैक्शन होगा, स्टडी मटेरियल से सेटिस्फैक्शन होगा, काम करने का तरीका से सेटिस्फैक्शन होगा। तभी आज आकाश जो उड़ान होम ट्यूशन से प्रीवियस 2 साल से पढ़ रहा है, वो आज आपको बताया कि ये उड़ान होम ट्यूशन को 10 में से 10 रेटिंग देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आकाश, ये बताओ कि उड़ान होम ट्यूशन में सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगा? सबसे अच्छा चीज़ तो लगा कि हाँ, वही क्वेश्चंस था। जैसे सर ट्यूशन टीचर थे, असाइनमेंट्स देते थे, तो वो ऐसे देते थे ना, जैसे कि प्रैक्टिस तो होता है लेकिन जो टाइम होता है ना कि कितना देर में, हाँ, कितना देर जल्दी क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो क्लास में करवाते थे। और जैसे कि साइंस का हो गया, तो वो जैसे हम खुद पढ़ते थे, चैप्टर रीडिंग करते थे, समझते थे, और उसके बाद वो खुद समझाते थे। तो जो टीचर पढ़ाते थे वो काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, हम बार बार ये चीज़ को रिपीट करते हैं कि उड़ान होम ट्यूशन के जो भी फैकल्टी आते हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। उनका इंटरव्यू रिटर्न के बाद उनका सिलेक्शन होता है, उनको 1-2 जगह डेमो क्लास दिया जाता है। पेरेंट्स का सेटिस्फैक्शन होने के बाद उड़ान होम ट्यूशन में वो टीचर हमेशा कंटिन्यू करता है। उसी के परिणाम है कि आज बच्चे टीचर से खुश होते हैं, पेरेंट्स टीचर से सेटिस्फाइड होते हैं। इस तरह होने से बच्चे का रिजल्ट अच्छा होता है। और आकाश, आप ये बताओ कि उड़ान होम ट्यूशन में अगर ऐसा कोई कमी आपको दिखा होगा, या कि सर अगर ये कमी उड़ान होम ट्यूशन से हट जाए तो बच्चों को, आने वाले बच्चों को और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ आपके नज़र में है जो आप उड़ान होम ट्यूशन को फीडबैक देना चाहेंगे या तो कोई सजेशन देना चाहेंगे? ऐसा, हाँ, मतलब कभी कभी होता था, जैसे होम ट्यूशन है तो कुछ कुछ दिन में होता था जैसे कि टीचर्स आ नहीं पाते थे, ठीक।
तो वही कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टाइम्स के अगर नहीं आ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जो आकाश ये चीज़ हमको बताए हैं, हम काफ़ी इस पे चिंतन करेंगे। हम अपने टीम के साथ, जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जो हमारा स्टडी मटेरियल देख रहा है, जो हमारा टीचर्स का ग्रुप है, जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे HR में जो हमारा एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स हैं, जो फीडबैक एग्जीक्यूटिव है, हम लोग सबके साथ एक मीटिंग करेंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि अगर किसी कारण नहीं टीचर्स आ पाता होम ट्यूशन में, तो वो पहले बच्चे को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें कि सर आज हम नहीं आ पाएंगे, आप बच्चे को अपने से पढ़ने बोलिएगा। ये चीज़ इनका एक चीज़ है, इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। फ्यूचर का क्या गोल है आपका? फ्यूचर में तो हमको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग करना है। दो बार आए थे। हाँ। तो हम लोगों का ये टारगेट होता है कि हर एक बच्चा के घर पे साल में 2 या 3 बार एक फीडबैक एग्जाम एक्सपर्ट होता है, वो आके बच्चे के साथ कुछ फीडबैक लेता है। उसके अलावा वो कुछ क्वेश्चन बनाने देता है, कुछ ओरल क्वेश्चन भी होगा उसमें, कुछ रिटन क्वेश्चन होगा। हाँ। है ना? तो हम लोग ये इस बार से मतलब प्रीवियस ईयर से ही उसको लागू किए हैं हम लोग कि बच्चा चूंकि होम ट्यूशन के पास नॉन है, फैमिलियर है, तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में भी वो सारे टीचर से फैमिलियर है, हम लोग अचानक एक दिन एक एक्सपर्ट को भेजते हैं, अननोन व्यक्ति को, और बच्चा को उनके सामने एक ओरल क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का, तो उनको ओरल टेस्ट देना होता है। उसके अलावा आधे घंटे का रिटन एग्जाम्स होता है और वो बच्चे को देना पड़ता है, ताकि बच्चा अननोन आदमी के सामने भी, एक स्ट्रेंजर के सामने भी परफॉर्म करने का क्षमता बढ़े, उनको सामने स्ट्रेंजर को देख के वो नर्वस नहीं हो। हर चीज़ तो कभी बच्चा हड़बड़ा ना जाए, नर्वस ना हो जाए, इसीलिए हम लोग एक अलग से अननोन पर्सन को भेज के बच्चा का ओरल करवाते हैं। ओरल में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर रिटन एग्जाम होता है और उसी समय उसका स्कोर भी बताया जाता है। हाँ। कि आपने ओरल में इतना सही किया, इतना गलत किया। हाँ। और रिटन में उसको उसी तरह बताया जाता है। तो ये एक चीज़ हम लोगों का शुरुआत हुआ है प्रीवियस ईयर से। इस साल से एक नया चीज़ शुरू हुआ है कि हम लोग उड़ान होम ट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में एक फीडबैक एग्जीक्यूटिव के नाम से एक लेडी मेंबर्स को हम लोग अपॉइंट किए हैं। उनका काम यही होता है कि हर एक महीने वो फ़ोन करके बच्चा से बात करे और पेरेंट्स से बात करे, और पेरेंट्स से ये पूछे और बच्चा से ये पूछे कि जो टीचर्स आपके घर पे जाते हैं पढ़ाने, वो ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सिलेबस समय पे चल रहा है कि नहीं, टीचर से कोई शिकायत है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आप टीचर को डायरेक्टली ना बोल के ऑर्गेनाइजेशन को बोलना चाहते हैं। इस तरह का सिस्टम हम लोग रखे हैं। और वही फीडबैक एग्जीक्यूटिव कुछ ओरल क्वेश्चन भी पूछते हैं लास्ट में, और उनका ये भी काम होता है कि जो अटेंडेंस शीट का सारा कॉलम है वो ठीक से भरा रहा है नहीं भरा रहा है, वो बच्चे से पूछती हैं। फिर जो भी उस बच्चे का फीडबैक है, पेरेंट्स का फीडबैक है, वो उड़ान होम ट्यूशन के जो हेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये 2 नया चीज़ हम लोग लागू किए हैं, एक अननोन आदमी के सामने बच्चा का एग्ज़ाम देना, और दूसरा एक फीडबैक एग्जीक्यूटिव के नाम से बच्चे का मंथली फीडबैक लेना, जिससे कि जो भी बच्चा का पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है उड़ान होम ट्यूशन की तरफ से, टीचर की तरफ से, उसको सॉर्ट आउट करना। तो ये सारा चीज़ आपने सुन लिया होगा। और आकाश ये बताओ कि एग्जाम हॉल में प्रेशर कैसे हैंडल किए? प्रेशर था या तो नॉर्मल थे, कैसे? पहले और एक चीज़ और उसमें बताइए कि आप एग्जाम में कितने देर में पेपर सॉल्व कर लिए थे, सारे पेपर जो भी है, 3 घंटे का जो पेपर होता था उसमें? पहले प्रेशर के बारे में बताइए। पहले तो जब सबसे पहला एग्ज़ाम दिए थे तो पहला था इंग्लिश मेरा, तो उसमें स्टार्टिंग में मतलब पहला था तो उतना आइडिया था नहीं कैसे होगा, प्लस हल्का नर्वस भी थे। तो उसके कारण होता क्या था, जैसे 2 चैप्टर था इंग्लिश में, दोनों वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर था, तो एक का आंसर दूसरा में लिख दिया 2 मार्क वाला क्वेश्चंस में, बाहर आए तो दिमाग में आया कि नहीं ये गलत हो गया। तो उसी के बाद से फिर धीरे धीरे करके जब आदत होने लगा, दूसरा एग्ज़ाम हो गया, तीसरा एग्ज़ाम हो गया, तो नर्वसनेस ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे थोड़ा और कॉशियस हो गए कि 3-4 बार एंड में रिवाइज कर देना है, 2-3 बार। एग्ज़ाम तो ख़त्म कर लेते 2 आवर 15 मिनट से 2 आवर 30 मिनट्स के बीच में ख़त्म करना था। खड़े उतरेंगे। एक चीज़ हम सारे बच्चों को ये देखे हैं जो भी 90 क्रॉस किए हैं, चाहे वो बच्चा CBSE हो या चाहे SSC बोर्ड का है, बच्चे जो भी 90 क्रॉस कर रहे हैं वो काफ़ी ओबीडियंट होते हैं। काफ़ी ओबीडियंट इन द सेंस कि जो भी इंस्ट्रक्शन उनको उड़ान होम ट्यूशन से मिलता है वो कम्प्लीटली उसको फॉलो करते हैं, स्टडी मटेरियल को टाइमली सॉल्व करते हैं, और अगर स्टडी मटेरियल आने में देर होता है तो वो खुद से व्हाट्सअप में लिख के मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर है कि सर हमारा ये स्टडी मटेरियल भेजा जाए। स्टडी मटेरियल को सिर्फ ये मंगाते नहीं हैं, इन लोग बहुत मन लगा के उसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो इनके आने वाले जो उड़ान होम ट्यूशन के टीचर आते हैं उससे पूछते हैं। इसीलिए हमारा सभी बच्चे से ये निवेदन है, पेरेंट्स से निवेदन है कि उड़ान का स्टडी मटेरियल आप जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन का अवसर मिले, टाइम पे सॉल्व कर पाए। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल के अलावा जो हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर भेजते हैं प्रीवियस ईयर का, या तो जो हमारा टीम बनाता है उस पर आप
उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, एक गिवन टाइम में सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जब आपका HR टीम से जो आपके फीडबैक एग्जीक्यूटिव हैं वो जब फ़ोन करते हैं आपको फीडबैक लेने को, तो सारा चीज़ उनको सच सच बताइए कि वो आप होमवर्क करते हैं कि नहीं, टेस्ट कॉपी अलग है कि नहीं। ये सब कॉपी आप अलग अलग बना लिए थे, टेस्ट कॉपी अलग, हर एक सब्जेक्ट का कॉपी अलग। तो ये सारा चीज़ आकाश किया, जिसके कारण ये रिजल्ट इतना अच्छा हो पाया। तो जो भी इंस्ट्रक्शन उड़ान होम ट्यूशन से दिया जाता है बच्चों को, पेरेंट्स को, उसको फॉलो कीजिएगा, तो आप भी और आपका बच्चा भी इसी तरह अच्छा रिजल्ट करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, उड़ान होम ट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा।